अच्छा, जमील साहब आप पर भी पाबंदियाँ लगी थी, आप पर तो टेलीविज़न स्क्रीन पर आने पे पाबंदियाँ लग गई। फिर बहुत सारी चीज़ों पे हमने देखा कि पेंशन्स रोक दी, इंसेंटिव्स, पर्क्स ये सब चीज़ें रोक दी। बड़े लोगों की जनरल नईम लोधी साहब की और दीगर की, फिर मेडिकल उनका और ये सारी चीज़ें। फिर आपसे ही आपने दोबारा बताया कि जी अब ISPR ने कह दिया है कि जी अब आप आ सकते हैं। हमने भी आपको प्रोग्राम में रिक्वेस्ट की आपको कि जी आप हमारे प्रोग्राम में भी आएँ, आप दीगर प्रोग्राम में भी गए। तो क्या यहाँ तक कोई पॉलिसी शिफ्ट हुआ है कि अब आप पर वो पाबंदियाँ नहीं है या वो सख्तियाँ नहीं है या वो धमकियाँ नहीं है? क्योंकि इत्तलात थी कि ये कुछ जो जिनकी अलाउंसेस या पेंशन वगैरह रोकी थी, ये खत्म किया है, दोबारा से शुरू की गई हैं। ऐसा हुआ है सर? जी, पेंशन वगैरह मेरा ख्याल है सबकी बहाल हो गई। और दूसरी तरफ ये है कि जो बाद रेस्ट्रिक्शन वगैरह रखी थी, उनको हुँ। ऑफिशियल को किसी ने ये नहीं कहा कि जी ये कंटिन्यू करें या होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रिलैक्स हो रही। उसकी बुनियादी वजह यही है कि आर्मी अगर हम देखें एज ए होल तो ये एक फैमिली है। हम लोग सारे एक दूसरे को जानते भी हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे भी रहे होते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में। अभी अगले दिन आसिफ गफूर के बेटे की शादी हुई तो सारे उधर मौजूद थे। जनरल बाजवा भी मिला मुझे आके, जनरल आसम मुनीर भी मिला, सारे। मकसद ये है कि ये कोई आगे कोई पीछे, ये हमारे साथ ही रहे ना ये लोग। तो इस वजह से वो मेरा ख्याल है कि एक गलत कदम उठाया था, फिर उसके ऊपर इंसिस्ट नहीं किया। उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज फेड आउट हो गई और लोगों की चीजें बहाल हो गई। लेकिन ये कदम गलत था, ये जो स्टेप लिया था ये इंतहाई शर्मनाक। और मैं समझता हूँ कि इससे नुकसान बहुत हुआ। जनरल बाजवा ने जो गुडविल कमाई हुई थी सारी जाया कर दी है। लोग उसको उसके बाज कामों के बावजूद के जो उसने गलत की उसके बावजूद एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए देते थे, लेकिन अब वो नहीं देते। अब लोग समझते हैं कि जो कॉन्टेक्ट था जनरल बाजवा का, वो मैं लोगों की बात वो कर रहा हूँ जो हमारे एक्स सर्विसमैन, जो रिटायर्ड फौजी हैं, ओके। वो हुँ, समझते हुँ। हैं कि इस शख्स ने हमें अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया, बजाय इसके कि हमारे मशवरे और चीजों से फायदा उठाता, अपना भी सत्यानाश किया, मुल्क का भी बेड़ा गर्क किया और अपने ताल्लुकात वगैरह सब बर्बाद करके चला। तो आपकी मुलाकात होती है ना जनरल बाजवा से, पहले भी होती थी और ज़ाहिर है वो बड़ी आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं, आपकी माशाल्लाह से अपनी एक से भी है, आपकी रेपुटेशन भी है, आपका पूरा करियर भी है। तो आपकी मुलाकात भी होती है, फिर अभी जब आपने खुद बताया कि जनरल आसिफ गफूर की बेटे की शादी पे हुई, हो सकता है जनरल फैज़ की बेटी की शादी पे भी हुई हो। तो कभी आपकी फेस टू फेस कुछ शिकायत आपने की हो, कि कोई कहा हो कि जी आप इस तरह से कर रहे हैं, या कोई मशवरा कभी उनको दिया हो या कुछ नाराजगी का इजहार किया हो आपने? मैंने यही मशवरा दिया था। ये 22 मार्च की बात है जब ये नो कॉन्फिडेंस का किस्सा चल निकला और वोटिंग इस पे होने वाली थी। तो मैंने ये कहा था कि ये अच्छा नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी नहीं। खास तौर पे आप जिस ओके। किसी इमरान खान को अगर या कोई भी किसी को अगर इस तरह निकाले बेतौकीर बेइज्जत करके, तो वो बाहर जाके अमन से नहीं बैठेगा। उसकी अपनी सियासी जिंदगी है, उसकी अपनी पॉलिटिकल फॉलोइंग है, तो वो भी बाहर निकल के। तो मैंने कहा जिस तरह पीडीएम ने 3.5 साल इमरान खान को चैन से नहीं बैठने दिया, इमरान खान बाहर निकल के वो नहीं बैठने का, तो मिला क्या? मुल्क को तो नुकसान हुआ। तो मैंने कहा कि इसका बेहतर हाल ये है कि आप इनको कहें, पीडीएम वालों को कहें कि वो अपनी नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें और इमरान को राजी करें कि वो वापस लेंगे, तुम इलेक्शन ऐलान कर दें। तो एक दोनों को एक विन विन सिचुएशन मिल जाएगी। पीडीएम इलेक्शन मांग रही थी, इलेक्शन मिल जाएंगे। तो उस वक़्त मेरे सामने डीजीआईएसआई से पूछा जनरल बाजवा ने कि क्यों जी, ये हो सकता है, कर सकते हैं? उसने कहा सर ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैं रात को 12-1 बजे उठ के आ गया वहाँ से ये तय करके कि आप ये काम करें। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, किया नहीं किया, आपने देखा फिर। मेरा ख्याल है नहीं किया, उन्होंने कोशिश नहीं की या नहीं माना कोई उसमें। हर सूरत में आखिरी मशवरा मैंने यही दिया था कि इसको एमिकेबली सॉल्व करें, ना कि ये कन्फ्रंटेशन, ये अगर खींचा-खाची रही तो मैंने कहा मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि ये बाइज़्ज़त तरीके से इलेक्शनों की तरफ चले जाएँ सारे। फिर इसमें मैं समझता हूँ अदालत का भी एक बड़ा नेगेटिव रोल था।
इमरान खान ने जब इलेक्शन अनाउंस किए थे असम्बलियां तोड़ के, तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस था, बजाय इसके कि उसको जिद्दत वाले प्रोसेस से गुजारते, नो कॉन्फिडेंस कहते जी इलेक्शन तो आप मांग रहे थे, पीडीएम इलेक्शन मांग रही थी, उसने इलेक्शन अनाउंस कर दिए, तो जाए आप इलेक्शन लड़े। तो उसी वक्त सिचुएशन ठीक हो सकती। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी एक और रास्ते पे चल निकला और इन्होंने कहा नहीं जी सारा रिवर्स करें, इमरान खान को हमने उस सारे जिल्लत वाले प्रोसेस से गुजारना है, नो कॉन्फिडेंस करानी है। बावजूद इसके कि हमारे प्रेस वगैरह सारा भरा पड़ा था कि लोगों के जमीर खरीदे गए हैं, सबको पता था, सिंध हाउस में जाके बिठाए रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी मर्जी थी बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ही उस वक्त बचा लेता ये सिचुएशन को, तो आज हम इस बुरे हाल में ना होते। अच्छा, जमील साहब, आप पर भी पाबंदियां लगी थी, आप पर तो टेलीविजन स्क्रीन पर आने पे पाबंदियां लग गई। आप पे बहुत सारी चीजों पे हमने देखा कि पेंशन रोक दी, इंसेंटिव, पर्क्स, ये सब चीजें रोक दी। बड़े लोगों की, जनरल नईम लोधी साहब की और दीगर की, फिर मेडिकल उनका, और ये सारी चीजें। फिर आपसे ही आपने दोबारा बताया कि जी अब आईसीआर ने कह दिया है कि जी अब आप आ सकते हैं। हमने भी आपको प्रोग्राम में रिक्वेस्ट की आपको कि जी आप हमारे प्रोग्राम में भी आए, आप दीगर प्रोग्राम में भी गए। तो क्या यहाँ तक कोई पॉलिसी शिफ्ट हुआ है कि अब आप पर वो पाबंदियां नहीं है, या वो सख्तियां नहीं है, या वो धमकियां नहीं है? क्योंकि इत्तलात थी कि ये कुछ जो जिनकी अलाउंसेस या पेंशन वगैरह रोकी थी, ये खत्म किया है, दोबारा से शुरू की गई है। ऐसा हुआ है सर? जी पेंशन वगैरह मेरा ख्याल है सबकी बहाल हो गई। और दूसरी तरफ ये है कि जो बाद रेस्ट्रिक्शन वगैरह रखी थी उनको हम्म। ऑफिशियल किसी ने ये नहीं कहा कि जी ये कंटिन्यू करें या होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रिलैक्स हो रही। उसकी बुनियादी वजह यही है कि आर्मी अगर हम देखें एज ए होल तो ये एक फैमिली है। हम लोग सारे एक दूसरे को जानते भी हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे भी रहे होते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में। अभी अगले दिन आसिफ गफूर के बेटे की शादी हुई तो सारे उधर मौजूद थे। जनरल बाजवा भी मिला मुझे आके, जनरल आसम मुनीर भी मिला, सारे। मकसद ये है कि ये कोई आगे कोई पीछे, ये हमारे साथ ही रहे ना ये लोग। तो इस वजह से वो मेरा ख्याल है कि ये गलत कदम उठाया था, फिर उसके ऊपर इंसिस्ट नहीं किया, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज फेड आउट हो गई और लोगों की चीजें बहाल हो गई। लेकिन ये कदम गलत था, ये जो स्टेप लिया था ये इंतहाई शर्मनाक। और मैं समझता हूँ कि इससे नुकसान बहुत हुआ। जनरल बाजवा ने जो गुडविल कमाई हुई थी सारी जाया कर दी है। लोग उसको उसके बाज कामों के बावजूद के जो उसने गलत की उसके बावजूद एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए देते थे, लेकिन अब वो नहीं देते। अब लोग समझते हैं कि जो कॉन्डक्ट है जनरल बाजवा का, वो मैं लोगों की बात वो कर रहा हूँ जो हमारे एक्स सर्विसमैन, जो रिटायर्ड फौजी हैं, ओके। वो समझते हम्म। हैं कि इस शख्स ने हमें अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया, बजाय इसके कि हमारे मशवरे और चीजों से फायदा उठाता, अपना भी सत्यानाश किया, मुल्क का भी बेड़ा गर्क किया और अपने ताल्लुकात वगैरह सब बर्बाद करके चला। तो आपकी मुलाकात होती है ना जनरल बाजवा से, पहले भी होती थी, और ज़ाहिर है वो बड़ी आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं, आपकी माशाल्लाह से अपनी एक से भी है, आपकी रेपुटेशन भी है, आपका पूरा करियर भी है। तो आपकी मुलाकात भी होती है। फिर अभी जब आपने खुद बताया कि जनरल आसिफ गफूर की बेटे की शादी पे हुई, हो सकता है जनरल फैज की बेटी की शादी पे भी हुई हो। तो कभी आपकी फेस टू फेस कुछ शिकायत आपने की हो, कि कोई कहा हो कि जी आप इस तरह से कर रहे हैं, या कोई मशवरा कभी उनको दिया हो, या कुछ नाराजगी का इजहार किया हो आपने? मैंने यही मशवरा दिया था, ये 22 मार्च की बात है जब ये नो कॉन्फिडेंस का किस्सा चल निकला और वोटिंग इस पे होने वाली थी। तो मैंने ये कहा था कि ये अच्छा नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी नहीं। खास तौर पे आप जिस ओके। किसी इमरान खान को अगर या कोई भी किसी को अगर इस तरह निकाले बेतौकीर बेइज्जत करके, तो वो बाहर जाके अमन से नहीं बैठेगा। उसकी अपनी सियासी जिंदगी है, उसकी अपनी पॉलिटिकल फॉलोइंग है, तो वो भी बाहर निकल के, तो मैंने कहा जिस तरह पीडीएम ने 3.5 साल इमरान खान को चैन से नहीं बैठने दिया, इमरान खान बाहर निकल के वो नहीं बैठने का, तो मिला क्या? मुल्क को तो नुकसान हुआ। तो मैंने कहा कि इसका बेहतर हाल ये है कि आप इनको कहें, पीडीएम वालों को कहें कि वो अपनी नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें और इमरान को राजी करें कि वो वापस लेंगे, तुम इलेक्शन ऐलान कर दें। तो एक दोनों को एक विन विन सिचुएशन मिल जाएगी। पीडीएम इलेक्शन मांग रही थी, इलेक्शन मिल जाएंगे।
تو उस वक्त मेरे सामने DGISI से पूछा जनरल बाजवा ने कि क्यों जी, ये हो सकता है, कर सकते हैं? उसने कहा सर ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैं रात को 12-1 बजे उठ के आ गया वहां से, ये तय करके कि आप ये काम करें। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, किया नहीं किया, आपने देखा फिर मेरा ख्याल है नहीं किया, उन्होंने कोशिश नहीं की या नहीं माना कोई उसमें। हर सूरत मैं आखिरी मशवरा मैंने यही दिया था कि इसको एमिकेबली सॉल्व करें, ना कि ये कन्फ्रंटेशन, ये अगर खींचा-खाची रही तो मैंने कहा मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि ये बाइज़्ज़त तरीके से इलेक्शनों की तरफ चले जाएँ सारे। फिर इसमें मैं समझता हूँ अदालत का भी एक बड़ा नेगेटिव रोल था। इमरान खान ने जब इलेक्शन अनाउंस किए थे असेंबलियाँ तोड़ के, तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस था, बजाय इसके कि उसको ज़िद्दत वाले प्रोसेस से गुज़ारते, नो कॉन्फिडेंस कहते जी इलेक्शन तो आप माँग रहे थे, पीडीएम इलेक्शन माँग रही थी, उसने इलेक्शन अनाउंस कर दिए हैं, तो जाएँ आप इलेक्शन लड़ें। तो उसी वक़्त सिचुएशन ठीक हो सकती। उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट भी एक और रास्ते पे चल निकला और इन्होंने कहा नहीं जी सारा रिवर्स करें, इमरान खान को हमने उस सारे ज़िल्लत वाले प्रोसेस से गुज़ारना है, नो कॉन्फिडेंस करानी है। बावजूद इसके कि हमारे प्रेस वगैरह सारा भरा पड़ा था कि लोगों के ज़मीर खरीदे गए हैं, सबको पता था, सिंध हाउस में जाके बिठाए रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी मर्ज़ी थी बिल्कुल, कि बिल्कुल। आप अगर ये सुप्रीम कोर्ट ही उस वक़्त बचा लेता ये सिचुएशन को, तो आज हम इस बुरे हाल में ना होते। अच्छा, बिल्कुल सही है। बहुत-बहुत शुक्रिया जेल साहब आपके टाइम का, आपसे गुफ्तगू करने का और खरे-खरे जवाबों का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए।